तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, वो कुछ गाइडलाइंस हैं टू कंट्रोल द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है? और ये गाइडलाइन मेनली निकाली थी एनएचएम ने, ठीक है? जिसके अंदर हमने हमारे के कुछ इनिशिएटिव है, जैसे नेशनल आयरन इनिशिएटिव, है ना? आयरन प्लस इनिशिएटिव, व्हाट वी हैव टू कॉल एंड दैट इज़ व्हाट योर नेशनल आयरन इनिशिएटिव, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा इंडिया है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन कॉज़ जो एनीमिया का है एंड दैट इज़ व्हाट योर आयरन, ठीक है? तो इंडिया के अंदर नेशनल हेल्थ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने कुछ आयरन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया था, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? जो बेसिक चीज़ें जो हमारे काम की है और हाँ, कि ये तो हमें पता होनी ही चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, यहाँ से हम बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है एनीमिया का, है ना? एनीमिया का एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होता है? तो ये क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है फिज़िकल डेवलपमेंट को, इम्पेयर कर देता है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को और साथ में कोग्निशन को भी अफ़ेक्ट करता है, राइट? तो अगर वो फिज़िकल डेवलपमेंट को कम करता है, तो उसके अंदर क्या होगा? डिक्रीज़ वर्क आउटपुट होगा और डिक्रीज़ वर्क कैपेसिटी होगा। क्या होगा? डिक्रीज़ वर्क आउटपुट होगा और डिक्रीज़ वर्क कैपेसिटी होगा। नाउ अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव और सॉरी रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल की, तो उसके अंदर मुझे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा, लो प्री प्रेगनेंसी आयरन स्टोर देखने को मिलेगा, लो बर्थ वेट पे भी देखने को मिलेगा और कॉग्निटिव की बात करें तो क्या है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और परसेप्शन भी कम हो जाएगा और पुअर लर्निंग एबिलिटी होगी। अच्छा, अब जो हम बात करें कि यार आप एनीमिया एनीमिया कर रहे हो इतना, तो एनीमिया का होता क्या है? मतलब कट ऑफ लेवल और ये सारी चीज़ें, तो एक बार वो तो एक्सप्लेन कर दो। तो सी क्या होता है एनीमिया का कट ऑफ, ठीक है? ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना? ओके। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर जो मेरा चिल्ड्रन है वो 6 टू 9 मंथ का है, 6 टू 59 मंथ का है, तो अगर उसके अंदर मोर देन 11 ग्राम पर डीएल ग्राम पर डीएल मोर देन 11 ग्राम पर डीएल है, तो नो एनीमिया। लेकिन 10 से लगा करके 10.9 है, दैट इज़ व्हाट योर माइल्ड एनीमिया। 7 से लगा करके 9.9 है, दैट इज़ व्हाट योर मॉडरेट एंड लेस देन 7 है तो सीवियर एनीमिया। चिल्ड्रन की बात करें तो 5 टू 11 ईयर्स ऑफ द एज के अंदर मोर देन या इक्वल टू 11.5 नो एनीमिया, 11 से लगा के 11.4 तक माइल्ड एनीमिया, 8 टू लगा के 10.9 दैट इज मॉडरेट एंड लेस देन 8 इज व्हाट योर सीवियर। ओके, चाइल्ड अगर है मेरे पास में जो है 12 टू 14 ईयर ऑफ एज के अंदर मोर देन इक्वल टू 12 नो एनीमिया, 11 टू लगा करके 11 टू 11.9 माइल्ड and 8 to 10.9 that is what your moderate and less than 8 is what your severe, right? Okay, अगर हम बात करें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की जिसकी एज है 15 ईयर से अबव, ठीक है? तो अगर मोर देन 12 है या इक्वल टू 12 है तो नो एनीमिया, 11 से लगा करके 11.9 है दैट इज व्हाट योर माइल्ड एनीमिया एंड 8 टू 10.9 मॉडरेट एंड लेस देन 8 इज व्हाट योर सीवियर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रेग्नेंट वुमेन, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, राइट? वेट करो एक मिनट। तो अब जो हम पढ़ रहे थे दैट इज व्हाट योर प्रेग्नेंट वुमेन को लेके, ठीक है? तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या होता है, सॉरी सॉरी फॉर दैट, प्रेग्नेंट वुमेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? जैसे मोर देन 11 या 11 तक है दैट इज व्हाट योर नो एनीमिया, 10 टू लगा करके 10.9, 10 टू लगा करके 10.9 इज व्हाट योर माइल्ड एनीमिया, 7 टू लगा करके 9.9 इज व्हाट योर मॉडरेट एनीमिया एंड लेस देन 7 इज व्हाट योर सीवियर। इफ यू टॉक अबाउट द मेन, तो मेन के अंदर आपको हीमोग्लोबिन का लेवल कैसे डायग्नोज करोगे फॉर द एनीमिया? सो मोर देन इक्वल टू 13 नो एनीमिया, 11 टू लगा करके 12.9 इज व्हाट योर माइल्ड एनीमिया, 8 टू लगा करके 10.9 इज व्हाट योर मॉडरेट एंड लेस देन 8 इज व्हाट योर सीवियर एनीमिया, ठीक है? तो ये तो कुछ क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े अभी, ठीक है?
उसके बाद में बात करते हैं कि यार एक्चुअल में ऐसा होता क्या है, ठीक है? सो क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है? सी नॉर्मल जो थिंग्स हैं, जैसे कि जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ द आयरन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयरन और आरबीसी का आयरन, सी दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है? दैट इज़ नॉर्मल। इफ यू टॉक अबाउट द आयरन डिप्लीशन, तो वो धीरे-धीरे देखो रिड्यूस होता जा रहा है। आयरन डेफिशिएंसी इन एरिथ्रोपोइसिस भी होने लग गया, ये भी डिक्रीज़ होता जा रहा है और धीरे-धीरे आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या हो गया देखो मेरा आरबीसी का कलर यहाँ से लगा के यहाँ पर एंड चेंज, ठीक है? तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आरबीसी के अंदर जैसे है ना मेरा आरबीसी का कलर चेंज हो रहा है, मतलब ग्लोबिन या हीम हीम अगर कम हो रहा है, तो ये किस टाइप का एनीमिया है, ठीक है? ये मेरे को कमेंट करके बताओ, इसका टाइप, है ना? ठीक है, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक वैसा वाला कुछ जो क्लासिफिकेशन है, वो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? ओके, चलो। अब जो हम देखने वाले हैं, ठीक है, एक वन मोर थिंग वाज़ देयर। हुँ, प्रेवलेंस इज़ नॉट सच इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन हाँ, देख लें तो अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 6 टू 35 मंथ्स की चिल्ड्रन की, तो 79% प्रेवलेंस है। 6 टू 59 मंथ की बात करूँ तो 69.5 है। और वुमन जिसकी एज कितनी है 15 टू लगा के 49 इयर्स एंड प्रेवलेंस इज़ व्हाट है 55.3, राइट? Every married woman is जिसकी एज है 15 to 49 एंड दैट इज़ व्हाट है 56% प्रेवलेंस इज़ द एनीमिया, ठीक है? प्रेग्नेंट वुमन की बात करूँ तो 15 टू अगर 49 ईयर एंड दैट इज़ व्हाट 58.7 एंड लैक्टेटिंग वुमन इज़ व्हाट 15 टू 49 एंड इट इज़ दिस 63.2। बात करते हैं एडोलेसेंट गर्ल की, तो 12 टू 14 ईयर की अगर है तो 68.6 परसेंट है। 15 टू लगा के 17 ईयर्स है तो 69.7% है। 15 टू लगा के 19 ईयर्स है तो 55.8% है, राइट? ओके, चलो। नेक्स्ट जो है ये कुछ डेटा है एंड दैट वाज नॉट द इम्पोर्टेंट। कॉजेज़ की बात करें अगर बच्चों में, हुँ, इफ यू टॉक अबाउट द चिल्ड्रन और उसके कॉज़ की बात करें तो लो आयरन स्टोर बर्थ ड्यू टू एनीमिया इन मदर। देखो मदर के अंदर एनीमिया है। सी व्हाट दे आर सेइंग कि एनीमिया इन मदर। अच्छा, एनीमिया इन मदर है तो उससे क्या होगा कि फीटस जो है उसके अंदर भी एनीमिया होगा, ठीक है? तो अगर वो फीटस है वही तो चाइल्ड बनेगा ना, तो वैसा कुछ, ठीक है? और हाँ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है तो भी हो सकता है, राइट? हाँ, और बहुत जल्दी आपने है ना इनएप्रोप्रिएट कॉम्प्लिमेंट्री फूड खिला दिए, उसकी वजह से भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 6 मंथ तक का तो गैप रहना ही चाहिए, राइट? ओके, आयरन रिच कॉम्प्लिमेंट्री फूड देना है मेरे बच्चे को। अगर वो लेट दे रहे हैं आप, अगर जल्दी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लेट दे रहे हो तो दैट इज़ द प्रॉब्लम है। ओके, और इसके अलावा आयरन एनहांसर डाइट दो, ठीक है? और नहीं दे पा रहे हो तो दिक्कत है, लो बायोअवेलेबिलिटी वाली जो चीज़ें हैं, नॉन हीम आयरन जिसके अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ अगर आप नहीं दे पा रहे हो दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट? अच्छा, इसके अलावा है ना रैपिड ग्रोथ हो रही है एकदम, तो आयरन की ज़रूरत भी पड़ती है लेकिन नहीं मिल पाती, ठीक है? या फिर अगर किसी को मलेरिया हो गया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स हो गए, है ना? तो उसके वजह से भी आयरन लॉस हो जाता है या फिर सैनिटेशन आपका पुअर है, ठीक है? इनएडुकेट पर्सनल हाइजीन है तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है, राइट? ओके। नाउ अब हम जो बात करें कि वुमन के अंदर क्या-क्या है, तो देखो यार एक तो आयरन एनहांसर फूड नहीं ले पाती यार मदर, ये दैट इज़ अ फैक्ट थिंग, है ना? ओके, विटामिन सी और सिट्रस फूड भी नहीं ले पाती लेकिन लेना चाहिए, ठीक है? और आयरन इन्हिबिटर डाइट ले रहे हैं जैसे, है ना? जैसे कॉफ़ी हो गई, कैल्शियम रिच फूड हो गए, टी हो गई, तो ये क्या होता है आयरन 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 इन्हिबिटर डाइट। और आयरन आयरन इन्हिबिटर डाइट के अंदर हमारे अंदर जो आएगा दैट इज़ व्हाट टी हो गया, राइट? कॉफ़ी हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो गया तो दैट इज़ व्हाट कैल्शियम रिच फूड हो गया, राइट? ओके, ओके। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, तो दैट इज़ व्हाट कि आयरन लॉस फ्रॉम पोस्टपार्टम हेमरेज, ये भी हो सकता है। ओके, एंड आयरन रिक्वायरमेंट टिश्यू ब्लड एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी तो एनीमिया हो सकता है ना, ठीक है? टीनेज प्रेगनेंसी है या फिर रिपीटेड प्रेगनेंसी है लेस देन 2 साल, 2 साल से कम-कम में बार-बार अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि यार है ना ऐसा बोलते हैं कि अगर एक
फर्स्ट डिलीवरी हुई है, उसके बाद में 2 ईयर का गैप, नाउ फिर उसके बाद में वापस से सेकंड डिलीवरी, ये होता है, ठीक है रेजिम। ओके, नाउ अगर हाँ, वही मलेरिया, इंटेस्टाइनल और अनसेफ फूड है, ये दैट दैट इज़ द नॉर्मल थिंग है ना, इसको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ थिंग इज़ दैट कि यार आप इसको मैनेज कैसे करोगे, ठीक है? तो सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ फेयर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये लेके आया हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो सी, आयरन एंड फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन है, ठीक है? अब बात करते हैं चिल्ड्रन की, देन एडोलेसेंट की एंड प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन की, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हुँ। तो अगर 0 टू 5 ईयर का बच्चा है एंड 6 टू 10 ईयर का बच्चा है, पहले चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो 0 टू 5 ईयर का बच्चा है तो 20 एमजी एलिमेंटस आयरन दोगे या एलिमेंटल आयरन दोगे और 100 एमसीजी क्या दोगे? फॉलिक एसिड। किसमें? लिक्विड में। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके अलावा डीवॉर्मिंग फॉर 100 डेज़, ठीक है? कितना? फॉर 100 डेज़, ठीक है? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द 6 टू 10 ईयर तो 30 एमजी क्या देना है? एलिमेंटल आयरन देना है, 250 एमसीजी फॉलिक एसिड देना है चिल्ड्रन को, फॉर कितना? फॉर 100 डेज़, कितना? इसमें भी सेम फॉर 100 डेज़, राइट? इफ यू टॉक अबाउट द एडोलेसेंट, ठीक है? एडोलेसेंट की बात करते हैं, ठीक है? तो एडोलेसेंट के अंदर वीकली डोज़ जाएगी 100 एमजी, वीकली डोज़ जाएगी क्या? 100 एमजी एलिमेंटल आयरन और 500 एमजी फॉलिक एसिड बाई एनुअली। बाई एनुअली का मतलब क्या होता है? मेरे को ये कमेंट करके बताओ, बाई एनुअली, व्हाट इज़ बाई एनुअली? बाई एनुअली का मतलब बता दो, ठीक है? कमेंट करके। इफ यू टॉक अबाउट द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, ठीक है? जिसके अंदर जा रहा है 100 एमजी एलिमेंटल आयरन, ठीक है? एंड 500 एमसीजी फॉलिक एसिड फॉर 100 डेज़। अगेन 100 डेज़ कांसेप्ट, देन सेम डोज़ हमको 100 डेज़ के लिए पोस्टपार्टम भी देंगे। तो कितना हो गया? 100 प्लस 100 इज़ व्हाट? योर 200, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है? ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं, हुँ, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव की। किसकी बात करने वाले हैं? नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव की, ठीक है? जिसके अंदर बाई वीकली आयरन सप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ मैं प्री स्कूलर चिल्ड्रन को 6 मंथ टू 5 ईयर का। कब कैसे दे रहा हूँ? बाई वीकली, राइट? अच्छा, वीकली सप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ मैं फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 1st टू 5th ग्रेड ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर, ठीक है? कैसे दे रहा हूँ? वीकली दे रहा हूँ, ठीक है? नाउ वीकली सप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ मैं चिल्ड्रन को 5 टू 10 इयर्स के अंदर एट आंगनवाड़ी सेंटर। तो आंगनवाड़ी सेंटर में कहाँ पे? 5 टू 10 इयर्स, ठीक है? इनको मैं वीकली सप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ और वीकली सप्लीमेंटेशन दे रहा हूँ मैं एडोलेसेंट को फॉर 10 टू 19 इयर्स के लिए, ठीक है? प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन को मैं दे ही रहा हूँ और वीकली सप्लीमेंटेशन फॉर वुमन एंड रिप्रोडक्टिव एज को मैं वीकली दे रहा हूँ, सी, वीकली, ठीक है? बाई वीकली जो है वो ध्यान रखना प्री स्कूलर के लिए होता है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट योर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। ये न्यू अपडेट है फॉर द पीएसएम, राइट? या कम्युनिटी मेडिसिन। नाउ अगर हम बात करें कि आप अप्रोच कैसे करोगे, नाउ व्हाट आर द इंटरवेंशन टू प्रिवेंट और करेक्ट द आयरन डेफिशिएंसी इन यू, क्या करना चाहिए आप? तो सी, कुछ नहीं, आपको स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है? फॉर आयरन डेफिशिएंसी में सबसे पहली चीज तो फूड बेस्ड, फूड के अंदर या तो आप है ना क्या करो, डाइवर्सिफिकेशन करो या फोर्टिफिकेशन करो, और नेक्स्ट सप्लीमेंटेशन कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो हेल्थ सर्विस को, ठीक है? नाउ अब जो नेक्स्ट है, एंड दिस वाज द रेजिम, ठीक है? फॉर आयरन एंड फॉलिक एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के लिए रेजिम, जैसे फॉर 6 टू 60 मंथ 1 ml ऑफ आयरन फॉलिक एसिड सिरप दो, जिसके अंदर 20 mg एलिमेंटस आयरन है और 100 mcg फॉलिक एसिड है, ठीक है? अच्छा, कैसे देना है? रेजिम इज व्हाट? तो बाई वीकली देना है। कैसे देना है? बाई वीकली फॉर 6 टू 60 मंथ तक, ठीक है? साथ में डीवॉर्मिंग भी करनी है फॉर 12 मंथ तक और उससे भी बढ़ ज़्यादा, ठीक है? अच्छा यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन है ना, मुझे तो ये तो बताओ कि ये सर्विस कहाँ पे मिलेगी? तो दैट इज़ व्हाट योर आशा देगी या फिर एमसीपी कार्ड के थ्रू मिलेगा, राइट? ओके। इफ यू टॉक अबाउट द 5 टू 10 इयर्स का ग्रुप, ठीक है? तो उनके अंदर देखो टैबलेट्स होती है 45 mg वाली,
जिसके अंदर एलिमेंटल आयरन होता है 45 mg एंड 400 mcg फॉलिक एसिड होता है। ये जाती है बाई वीकली, नो सॉरी 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 फॉर दैट, ये जाती है वीकली थ्रू आउट 5 to 10 years, ठीक है, जो कि बाई एनुअली होती है, ठीक है, साल में 2 बार, ठीक है, बाई एनुअली का मतलब, ओके। अच्छा, ये सर्विस मुझे कहाँ मिलेगी? तो ये स्कूल के थ्रू मिलेगी, मेनली टीचर्स के थ्रू, या आउट ऑफ स्कूल अगर जाना है तो आपको आंगनवाड़ी केंद्र पे जाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आंगनवाड़ी सेंटर। या फिर अगर है ना आशा मोबिलाइज है, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या, घर घर जाके या वहां पे जहाँ पे वो बेबी अवेलेबल है वहां जाके वो डिलीवर करेगी क्या, टैबलेट्स को, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप है, जिसके अंदर है ना 100 mg जा रहा है एलिमेंटल आयरन और 500 mcg जा रहा है फॉलिक एसिड। ये भी वीकली जा रहा है 10 to 19 ईयर्स के लिए, और बाई एनुअली जा रहा है डीवॉर्मिंग के लिए। ये स्कूल टीचर्स वगैरह दे सकते हैं, और आउट ऑफ स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर पे मिलेगा, या फिर आशा भी दे सकती है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट 10 to 19 ईयर्स का ग्रुप, ठीक है। आई होप, आई थिंक ये तो हमने पढ़ लिया था, राइट। चलो कोई नहीं, एक बार और पढ़ लेते हैं कि 100 mg एलिमेंटल आयरन होता है, 500 mcg फॉलिक एसिड होता है, वीकली देना है, और बाई एनुअली जाएगा। आंगनवाड़ी सेंटर पे भी मिल सकता है, और स्कूल टीचर भी दे सकते हो, मोबिलाइजेशन ऑफ द आशा यानी आशा भी दे सकती है। नाउ ये इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, क्या, कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन को 100 mg एलिमेंटल आयरन जाता है, 500 mcg ऑफ फॉलिक एसिड जाता है। अच्छा, कैसे लेना है, कैसे लेना है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि 1 टैबलेट डेली लेनी है 100 डेज तक, स्टार्टिंग वो भी कब, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कब, एट द 12 to 16 वीक ऑफ gestation, और रिपीट कब तक करनी है, 100 डेज फॉर द पोस्टमार्टम, ठीक है। अच्छा, ये कौन देगा, तो एएनसी पे मिल सकती है, एएनएम, आशा, या एमसीपी कार्ड के थ्रू मिल सकता है, ओके। नाउ, अब जो है वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमन है उसको भी सेम 100 mg एलिमेंटल आयरन दो और 500 mcg फॉलिक एसिड दो, ये वीकली दे दो इनको, और ये आशा ही देगी, ठीक है, होम विजिट के दौरान, और कॉन्ट्रासेप्टिव भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना वो, तो उस टाइम पे ये सेम चीज दे देगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट योर, हाँ, डीवॉर्मिंग, ये दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट वन, कि है ना, हम अल्बेंडाजोल टैबलेट के थ्रू बाई एनुअली डीवॉर्मिंग करते हैं, तो बाई एनुअली डीवॉर्मिंग की डेट बता सकते हो मुझे? वन इज व्हाट योर 10th, एंड नेक्स्ट इज व्हाट 10 अगस्त, अगस्त है आई थिंक, शायद अगर आगे आता है इसको एक बार कंफर्म करना, 10 Feb इज द कंफर्म, इसको एक बार है ना कंफर्म करके बताना, या मुझे कमेंट करना अगर रॉन्ग है तो, राइट। अच्छा, अब जो हम बात करने वाले की एज क्या होती है, तो दैट इज व्हाट 1 to 2 ईयर्स के लिए आधी टैबलेट दो, और 2 साल से बड़े वालों के लिए पूरी टैबलेट दो, टैबलेट अल्बेंडाजोल 400 mcg की, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी आयरन इनिशिएटिव, जो आयरन प्लस इनिशिएटिव है उसके अंडर के अंदर आता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो थिंग है, हम्म, हाँ, नाउ अब एक चीज है कि आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, हाउ डू यू मैनेज मैनेजमेंट ऑफ द एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल इन चिल्ड्रन जो 6 month to 5 years है, ठीक है। देखो यार, साफ सी बात है कि मोर देन 11 ग्राम पर डे ले तो एनीमिया ही नहीं है, तो एनीमिया नहीं है तो फिर तो कोई ट्रीटमेंट बनता नहीं है ना, सिर्फ 20 mg आयरन और आयरन की टैबलेट दे दो, 400 mcg बाई वीकली, ये रेजिम चलता है अगर एनीमिया नहीं है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द माइल्ड एनीमिया जिसका होता है 10 टू लगा करके 10.9 ग्राम पर डे, तो उस केस के अंदर हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे, तो दैट इज व्हाट 3 mg आयरन देंगे पर केजी के हिसाब से पर डे फॉर 2 मंथ, राइट। अच्छा, फॉलोअप के लिए कब आना है, तो फॉलोअप के लिए आप आओ 14 दिन बाद में, वो भी कब, एएनएम के साथ, ठीक है। एएनएम को करवा दो फॉलोअप, ओके। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ के जैसे ही कंप्लीट हो जाए, देन हमको ट्रीटमेंट का डॉक्यूमेंट करना है कि मोर देन 11 गया या नहीं गया, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन केस अगर चाइल्ड अगर है ना रेस्पॉन्ड नहीं करता ट्रीटमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डेली डोज दो आयरन की 2 मंथ तक, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट रेफरल यूनिट और FIM NCI
और या फिर एमओ या पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन को फर्दरमोर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, राइट? ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया इज व्हाट योर 7 टू लगा करके 9.9 ग्राम पर डे, राइट? अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? दैट इज व्हाट योर 3 mg ऑफ द आयरन पर केजी पर डे फॉर 2 मंथ तक। फॉर हाउ मच? फॉर 2 मंथ्स, राइट? 2 मंथ्स, राइट? ओके, फॉलो अप करना है। फॉलो अप के लिए कैसे आएंगे? तो फॉलो अप फॉर एवरी 14 डेज, और वो भी कब? एएनएम के थ्रू, एंड कंप्लीट करो 2 मंथ, एंड देन वी हैव टू चेक फॉर द हीमोग्लोबिन, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेफरल, तो रेफरल कैसे करोगे? अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो सेम चीज कि 2 मंथ तक आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो फर्स्ट रेफरल यूनिट, जिसमें पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन, ये सब चीजें। अब रिमेंबर, ये बहुत, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट? कि यार अगर आपको सीवियर एनीमिया है ना, जिसमें मोर देन 7 आर, आपको ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। You should have to refer the patient for the referral unit, ठीक है? हमको डायरेक्टली पेशेंट को रेफर करना है, ठीक है? तो ये था मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एचबी लेवल हीमोग्लोबिन। ओके, नाउ अब जो हम देख रहे हैं वो है आयरन फॉलिक एसिड की सिरप एनीमिया के लिए फॉर द बच्चे, चिल्ड्रन 6 मंथ टू 5 ईयर, ठीक है? अच्छा, 6 मंथ टू 12 ईयर्स का बच्चा है जिसका वेट है 6 to 10 kg, उसको कुछ नहीं करना, 1 ml आयरन फॉलिक एसिड सिरप दो, एक दिन में एक बार। लेकिन अगर बच्चा है 1 साल से 3 साल का बच्चा, जिसके अंदर है ना उसका वेट है 10 to 14 kg, तो उसको 1.5 ml सिरप दोगे दिन में एक बार। इफ यू टॉक अबाउट द 3 to 5 ईयर्स का बच्चा जिसका वेट है 14 to 19 kg, तो 2 ml ऑफ आयरन फॉलिक एसिड सिरप जाएगी वंस इन, ठीक है? ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, हम्म, अब जो हम बात करने वाले हैं, ये तो शायद मैंने ऊपर भी बात करी थी, ठीक है? 5 to 10 ईयर्स का बच्चा है तो उसमें कुछ छोटा मोटा चेंजेस आ जाता है, जैसे यहाँ पे 3 mg आ जाता है, राइट? इधर भी 3 mg आ जाता है, ठीक है? और इसमें 14 डेज में फॉलो अप वो 2 मंथ, एंड दैट इज द सेम थिंग, ठीक है? लगभग सेम है, सब कुछ सेम ही चलता है, ठीक है? मेन चीज है दैट ट्रीटमेंट, कि जहाँ पे 3 mg, वहाँ पे कुछ अलग चल रहा था, यहाँ पे 3 mg ऑफ आयरन पर केजी पर डे के हिसाब से 2 मंथ के लिए, ठीक है? एंड सेम थिंग माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर इज फॉर व्हाट? लेस देन 8, ठीक है? मॉडरेट इज फॉर व्हाट? 8 to 10.9, एंड माइल्ड इज फॉर व्हाट? 11 to 11.4 ग्राम पर डे, राइट? एंड सेम थिंग आल्सो फॉर दैट 10 to 19 ईयर्स ऑफ द एज के बच्चों के लिए, ठीक है? मतलब वही एडोलेसेंट हो गए ना वो तो, है ना? तो उनके लिए देखो क्या रेज़्यूम है कि माइल्ड एनीमिया है फॉर 11 टू लगा करके 11.9 ग्राम पर डीएल, मॉडरेट इज फॉर 8 टू लगा करके 10.9, एंड लेस देन 8 सीवियर। तो देखो वहाँ पे कुछ अलग डोज थी, यहाँ पे कुछ अलग डोज है, और यहाँ पे क्या डोज है? दैट इज व्हाट 60 mg एलिमेंटल आयरन फॉर 3 मंथ। देखो वहाँ पे मंथ भी अलग था, यहाँ पे भी अलग है ना? तो यहाँ पे हर महीने आपको फॉलो अप के लिए आना है, ठीक है? और जैसे 3 मंथ होता है देन चेक फॉर द एचबी, और अगर नहीं इम्प्रूव होता है देन वही रेफर करो 3 महीने बाद में। ओके, मॉडरेट की बात करें तो 60 mg फॉर 3 मंथ देना है, इन्वेस्टिगेट करो, फॉलो अप फॉर 14 डेज, और अगेन 3 मंथ तक देने के बाद में एचबी चेक करना है। वही सेम थिंग कि इम्प्रूव नहीं होता है 3 महीने बाद में, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट पे जाना है। सीवियर की बात करें तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? रेफर, डायरेक्ट रेफर करना है, ठीक है? और फॉलो अप कैसे करोगे? तो फॉलो अप करेगी एएनएम, ये चीज जान रखना, एएनएम फॉलो अप करेगी, एएनएम, ठीक है? एएनएम फॉलो अप करेगी किसके लिए? फॉर सीवियर एनीमिया के लिए, राइट? अच्छा, एक चीज और बताऊं, बहुत अच्छी चीज है, कि सीवियर अगर एनीमिया है और फर्स्ट रेफरल यूनिट पे है, तो सबसे पहली चीज तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करोगे? तो देखो, फुल ब्लड काउंट करो, ठीक है? थिन फिल्म और सेल मॉर्फोलॉजी करो। मलेरिया के लिए चेक करो, स्टूल एग्जामिनेशन करो, और चेक करो ओवर सिस्ट या ऑकल्ट ब्लड तो नहीं है। अब ये ओवर सिस्ट किसका देख रहे हो? तो ये उसका देखना है, किसका? ये मुझे कमेंट करके बताओ कि ओवर सिस्ट आप किसका देख रहे हो, ठीक है? फिर मैं बता दूंगा कमेंट में क्या है, क्योंकि ऊपर अभी हमने उसकी ना टैबलेट भी पढ़ी है, ठीक है? हाँ,
इफ यू टॉक अबाउट द इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करोगे जब लेस देन 4 ग्राम पर डी, ठीक है, या फिर 4 to 6 ग्राम तो है लेकिन साथ में डिहाइड्रेशन है, शॉक है, कॉन्शियसनेस इम्पेयर है, हार्ट का पेशेंट है, डीप लेबर ब्रीथिंग कर रहा है, या वेरी हाई पैरासाइटिमिया है, ठीक है, इस केस में। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है, वही कि है ना 10 ml/kg के हिसाब से 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको खत्म करना है, ठीक है। और अगर नहीं देते हो तो होल ब्लड दे दो 20 ml/kg के हिसाब से ना। ये जो है यहाँ पे पूरा ब्लड नहीं है, दैट इज व्हाट पैक्ड सेल्स, पीआरबीसी है, ये पैक्ड सेल आरबीसी। और यहाँ पे जो है ना 20 ml वाला ये होल ब्लड है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पीआरबीसी के अंदर कितना जाता है और होल ब्लड सेल के अंदर कितना जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो चीज है, ये इस मेन पर्पस ही यही है इस वीडियो का, ठीक है, जिसके अंदर मैं एचबी का लेवल चेक कर रहा हूँ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन में। अब इसको मैं फिर से रिपीट भी करूंगा, ठीक है, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो को अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसी टाइम से बाद से फिर से देखना। जैसे कि 9 to 11 ग्राम है, ठीक है, अगर एचपी का लेवल, ठीक है, एचबी का लेवल कितना है 9 to 11, ठीक है, तो वो जाएगा सब सेंटर। कहाँ जाएगा, फॉर दी सब सेंटर। क्या सिम्टम हो सकते हैं अगर 9 to 11 है, तो दैट इज वॉट वीकनेस, जिडीनेस, ब्रेथलेसनेस। और पेल क्या क्या पड़ेगी, तो पेलर इज फॉर आईलिड, टंग, नेल बेड, पाम। और कंफर्म कैसे करोगे, तो लैब टेस्ट से। नाउ अब थेरापेटिक रेजिम क्या है फॉर 9 to 11 ग्राम, तो 2 आयरन फॉलिक एसिड, 2 आयरन फॉलिक एसिड, 1 in the morning, 1 in the evening, फॉर एटलीस्ट 100 डेज तक देनी है। और कितनी देनी है, 200 टैबलेट। हाउ मेनी टैबलेट, 200 टैबलेट, ठीक है, ओके। नाउ हीमोग्लोबिन फिर हमको फिर से है ना मंथली चेक करना है, ठीक है, नॉर्मल आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो राइज नहीं होता है तो 2 टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड की डेली लेनी है। और प्लस वुमन को रेफर करना है हायर सेंटर पे, ठीक है, जैसे सब सेंटर है तो सब सेंटर से हायर तो होगा पीएचसी और सीएचसी, तो आप वहां रेफर कर सकते हो। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल अगर 9 to 11 ग्राम है तो उसको सब सेंटर पे जाना है, राइट। उसके अंदर उसको वीकनेस देखने को मिलेगी, जीडीनेस, ब्रीथलेसनेस, राइट। पेलर देखने को मिलेगा, आईलिड, टंग, नेल बेड और पाम का। और उसको कंफर्म करना है लैब टेस्ट से। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थेराप्यूटिक रेजिम, जिसके अंदर ना 9 to 11 ग्राम पर डीएल का क्या रहता है कि 2 आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट, एक सुबह को एक शाम को, कितनी 100 टैबलेट, और कितनी जानी चाहिए एटलीस्ट 200 टैबलेट, ठीक है, ओके, ओके। उसके बाद में वही कि मंथली आप उसका लेवल चेक करो, और अगर नहीं होता है तो आपको रेफर करना है वुमन को फॉर दी हायर हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट 9 to 11 ग्राम पर डीएल का, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो 7 to 9 ग्राम पर डीएल, जो कहाँ पे ट्रीट होगा, तो पीएचसी पे। क्या साइन एंड सिम्टम लेके आएगा मेरा पेशेंट, सी वो कहेगा मुझे वीकनेस हो रही है, जीटीनेस हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, पेलर हो रहा है, आईलिड, टंग, नेल बेड, पॉम, ये सब चीजें ना। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 8 to 9 ग्राम पर डीएल है और हीमोग्लोबिन लेवल 7 to 8 ग्राम पर डीएल है, तो क्या क्या मैनेजमेंट है, पहले समझने की कोशिश करते हैं फॉर 8 to 9 ग्राम, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या है कि मुझे ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या कॉज है एनीमिया का, राइट। ओरल आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे दो, कब तक, जब तक 9 से 11 तक ना हो जाए, ठीक है। और टेस्ट हर महीने करना है, राइट, ओके। और डिपेंडिंग ऑन द रेस्पॉन्स, भी रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, वही सेम कोर्स फिर से रिपीट करना है। इफ यू टॉक अबाउट द 7 to 8 ग्राम पर डे, तो पहले स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज द कॉज, क्या कॉज है। नाउ यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट इज व्हाट है कि इंजेक्शन आईएम जा रहा है यहाँ पे पेरेंटल रूट से। मुझे कमेंट करके बताओ कि आयरन का जो पेरेंटल इंजेक्शन है वो कौन से रूट से जाता है, ये तो सबको पता है, आईएम जाता है। बट उसका एक रेजीम होता है कि वो किस रूट, मतलब किस तरीके से जाता है ना, उसको किस टेक्निक से लगाते हैं। टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है ना, ये मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है।
और नीचे कमेंट करके बताना, अगर वो नहीं होता है तभी तो फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो ये टेक्निक आप मुझे बताएँगे, ओके। आईएम इंजेक्शन की जो थेरेपी है उसको डिवाइडेड डोज़ है, ठीक है? ओरल फॉलिक एसिड के साथ में, ठीक है? और वही रिपीट करो आफ्टर 8 वीक, है ना? और अगर एनीमिया वगैरह नहीं है, फर्दर मेडिकेशन वगैरह को भी अवॉइड करो 9 टू 11 तक, और सेम रेजिम वगैरह आप फॉलो करो, ठीक है? ओके। और हाँ, अगर वुमेन का लेवल 7 टू 8 ग्राम तक आ जाता है, तो कोई नहीं, पीएचसी, सीएचसी तक थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, और अगर नहीं आता, तो फिर आपको रेफर करना है उसको वहाँ तक, फर्स्ट रेफरल यूनिट तक, राइट? फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हीमोग्लोबिन 7 टू 8 है, पीएचसी, सीएचसी पे सही होगा। वीकनेस आ रही है, जिटीनेस आ रही है, ब्रीथलेसनेस, पेलर वगैरह, ये सब चीज़ें, राइट? ओके, ट्रीटमेंट करेंगे तो पॉज देखो, आयरन, ओरल आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हमको देना है हर महीने, 8 टू 9 ग्राम पर डे में, तो राइट? ओके। और इफ यू टॉक अबाउट द सेम कोर्स है, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल 9 टू 11 ग्राम पर डे है, तो बस वही कि ना, उसको रिपीट करो जब तक वो 9 टू 11 नहीं आ जाता। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, हीमोग्लोबिन लेवल 7 टू 8 ग्राम पर डीएल है। तो सबसे पहली चीज़ कॉज का पता करो, देन इंजेक्टेबल आयरन, बता देता हूँ चलो मैं, कि जेड ट्रैक, जेड ट्रैक एक मेथड होता है, उसके थ्रू है ना आयरन लगता है, ठीक है? ओके। ओरल फॉलिक एसिड देना है अपने को, ठीक है, वुमेन को। और अगर कोई एब्स्टेटिकल और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो रिपीट करो हीमोग्लोबिन आफ्टर 8 वीक्स, ठीक है? और अगर वुमेन नॉन एनीमिक हो गई, नो फर्दर मेडिकेशन रिक्वायर्ड हो गई, फिर उसके बाद में बिटवीन 9 टू 11, फिर वो 9 टू 11 वाली सेम रेजिम चलेगी, ठीक है? और हीमोग्लोबिन लेवल अगर फिर भी 7 टू 8 रह रहा है, तो फिर उसको पीएचसी, सीएचसी पे थर्ड टाइमेस्टर तक तो कर सकते हैं, मतलब। और बाकी अगर फिर भी नहीं होता है तो फर्स्ट सेपरेट यूनिट के लिए उसको आगे के लिए भेजो, ठीक है? नो, एक जो एक एक जो रेजिम होता है, थेरेपेटिक रेजिम होता है, जिसका नाम होता है मल्टीपल डोज रेजिम। इसके अंदर क्या होता है, मैं आईएम इंजेक्शन दे रहा हूँ, सबसे पहले टेस्ट करना है 0.5 ml डी बाई एम देके, ठीक है? टेस्ट डोज है ये। फिर ऑब्जर्व करना है 1 घंटे तक, ठीक है? तो आयरन डेक्सट्रान या आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर देना है अपने को 100 mg 2 ml डी बाई, वो भी कहाँ पे, ग्लूटल रीजन में, डेली, ठीक है? और रिकमेंडेड डोज क्या होती है, तो दैट इज व्हाट, 1500 से लगा करके 2000, मतलब 1500 टू 2000 mg आईएम डिवाइडेड डोज है, ठीक है? वो भी कैसे जाएगी, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जाएगी। और पेरेंटल आयरन थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किस में, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है? अगर हिस्ट्री है किसकी, एलर्जी की, अस्थमा की, एक्जिमा की, हीमोक्रोमेटोसिस की, लीवर सिरोसिस की, रूमेटिड अर्थराइटिस की, एआरएफ की, ठीक है? इन सब के अंदर हमारे को क्या करना है, अवॉइड करना है। ये चीज़ याद रहेगी। गुड। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तो दैट इज व्हाट योर, अगर हो अगर हो मेरा एच बी लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, तो उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट पे ही रेफर करना है, ठीक है? साइन वही सेम लेके आएगी, वीकनेस होगी, जिटनेस, ब्रीथलेसनेस, ठीक है, पाम वगैरह होगी, सब चीज़ें लैब टेस्ट करो। नाउ लेवल अगर 5 टू 7 है तो क्या होगा, लेवल लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो क्या होगा? इफ यू टॉक अबाउट द 5 टू 7 है, तो कुछ नहीं करना है, पेरेंटल आयरन दो आप, ठीक है? और तब तक तो जब तक 7 टू 8 ना आ जाए, ठीक है? और टेस्ट फिर से चेक करना है फॉर आफ्टर 8 वीक, राइट? अच्छा, अगर वुमन नॉन एनेमिक है तो कोई फर्दर मतलब मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और एचबी लेवल देख लो 9 टू 11 ग्राम पर डीएल, और सेम रेजिम वगैरह दो, रेजिम से दो, राइट? और बस वही कि ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देखो कैसा आता है, ठीक है? और ट्रीटमेंट अगर सही चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो सेम कोर्स प्रिस्क्राइब कर दो, जो कि 9 टू 11 ग्राम पर डीएल के हिसाब से था वही। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 5 ग्राम पर डीएल आ रहा है, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैं इंजेक्टेबल आईवी सुक्रोज प्रिपरेशन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? आईवी सुक्रोज प्रिपरेशन। वो भी कैसे? अंडर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ओके। उसके बाद में हॉस्पिटलाइज करो पेशेंट को, ठीक है? जस्टेशन का पीरियड देखो, राउंड टू क्लॉक स्पेशलिस्ट, मतलब बार बार ऐसा आके स्पेशलिस्ट केयर देनी है उसको, ठीक है? और फिर उसको बोलना है कि यार आप है ना बीटी करवाई लो, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई लो, और जिसके अंदर भी क्या जाएगा, पीआरबीसी जाएगी, क्या जाएगी, पीआरबीसी जाएगी, पैक सेल्स ट्रांसफ्यूजन, राइट?
तो अब कुछ है ना रोल है इसके अंदर ही आशा और एएनएम के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? कि एक तो आपको है ना मेन-मेन चीज़ें बता देता हूँ, जैसे पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर क्या होता है, ये सब चीज़ें, है ना? तो देखो मेन चीज़ है कि जैसे आप यहाँ पे पैरेंटल दे रहे हो, ठीक है? तो पैरेंटल के अंदर सुपरविज़न में देना है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है? दूसरी चीज़ आफ्टर टेस्ट डोज़ फिर ही एडमिनिस्टर करना है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एडमिनिस्टर करो और पेशेंट को ही निपटा दिए, ना, दैट इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस। क्लोज़ मॉनिटर करके रखना है और अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए तो इंजेक्शन एरिया, हाइड्रोकॉर्ट एंड O2 हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, राइट? सीपीआर हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है? और हाँ, ये तभी देना है आपको जब अगर मेरा पेशेंट ओरल से इंटॉलरेंट है या पुअर कॉम्प्लायंस है, ठीक है? अब थिंग इज़ दैट कि यार अगर पोस्टपार्टम या पोस्टनेटल पीरियड में तो उसको कैसे करोगे आप, ठीक है? तो उसमें भी सेम चीज़ कि 1 टैबलेट दो पर फॉर 100 डेज़, ठीक है? ऐसा देना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि यार कुछ रिस्पॉन्स भी तो होते हैं, है ना? कुछ पहले देख लेते हैं कंप्लायंस है तो वही चीज़ है कि सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएगी। अगर कंप्लायंस है, मेरा पेशेंट कंप्लायंस टू द मेडिकेशन है, तो सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएगी। और कुछ प्रिकॉशन है, जो कि ओरल थेरेपी के अंदर है, जैसे कि जो हम ओरली दे रहे हैं ना, ओरली दे रहे हो आप, है ना? आयरन को ओरली दे रहे हो, तो कुछ कुछ है ना प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे कि आइडियली टैबलेट शुड बी गिवन एम्प्टी स्टमक और वो भी कब? 1 आवर बिफोर मील एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एम्प्टी स्टमक देना है 1 आवर बिफोर द मील और गैस्ट्राइटिस, नोज़िया, वोमिटिंग अगर होते हैं तो 1 आवर आफ्टर मील या एट नाइट दे सकते हो। अगर गैस्ट्राइटिस, नोज़िया, वोमिटिंग का केस है तो, ठीक है? बाकी 1 आवर बिफोर द मील इज द बेस्ट, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो बोलना है पानी वगैरह ज़्यादा पियो, रफेज वगैरह ज़्यादा लो, ठीक है? टी, कॉफ़ी, मिल्क और इन सब के बीच में अगर आप लेते हो तो 1 आवर एटलीस्ट 1 आवर का ब्रेक रखना है। ब्रेक फॉर एटलीस्ट कितना? 1 आवर का ब्रेक। वेट वेट ब्रेक, ठीक है? ओके। आयरन फॉलिक एसिड के अंदर अगर एक तो रिच इन आयरन डाइट ले सकते हो, विटामिन विटामिन सी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, पल्सेस लो, जैगरी, मीट, ठीक है? ग्राउंडनट, रागी, ठीक है? व्होल ग्रेन, मिल्क, एग वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हो, ठीक है? एंड नाउ द रोल है आई आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? और एक काम करूँगा, मैं इन सबका ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो ये जो अभी हमने बात करी, ये जो हमने अभी बात करी, ये थी अ, आयरन डेफिशिएंसी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ फेयर है, ठीक है? उन्होंने अपनी एक आयरन प्लस इनिशिएटिव चला रखी है इंडिया के अंदर, तो ये उसी की कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है? उसका मैं सीधे-सीधे पीडीएफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू एनीमिया मुक्त भारत। 2 चीज़ें चलती है इंडिया में, एनीमिया मुक्त भारत वाज़ द डिफरेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेयर वाली जो है, उनकी गाइडलाइन कुछ अलग चलती है, तो दोनों का कुछ अलग-अलग चलता है। तो वही अपन है ना एक वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अब हम जो समझ रहे हैं, वो है एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है? एंड दैट इज़ द लोगो ऑफ एनीमिया मुक्त भारत, है ना? उसके अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से आई विल मैनेज द एनीमिया, राइट? ओके। तो देखो, ये जो मिनिस्ट्री है सबसे पहली चीज़ तो एनएचएम भी देखता है इसको एंड अनदर वन इज़ अबाउट पोषण अभियान, ठीक है? ये भी इसी को देखता है, ठीक है? जिसके अंदर कुछ एनआईपीआई दैट इज़ व्हाट योर इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इसी के अंदर था। तो कुछ गाइडलाइंस है इनकी, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है?
ओके, ये रहा। सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन का लेवल टू डायग्नोज़ द हीमोग्लोबिन का लेवल टू डायग्नोज़ द एनीमिया। इफ यू टॉक अबाउट द 6 टू 59 मंथ ऑफ एज, उनके अंदर अगर माइल्ड है तो क्या बोलेंगे 10 टू 10.9, मॉडरेट है तो 7.9 टू 9 एंड सीवियर इज फॉर व्हाट लेस देन 7। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द 5 टू 11 इयर्स का अगर कोई है तो 11 टू 11.4 फॉर माइल्ड, 8 to 10.9 for moderate, and less than 8 for severe, right? If we talk about the 12 to 14 year of age children, 11 to 11.9 mild, 8 to 10.9 moderate, and less than 8 is what is severe. हाँ, नॉन प्रेग्नेंट वुमन है जिसकी एज है 15 ईयर से ज़्यादा, ठीक है, उसके अंदर 11 to 11.9 माइल्ड, 8 to 10.9 मॉडरेट, लेस देन 8 सीवियर। प्रेग्नेंट वुमेन की अगर हम बात करें तो 10 to 10.9 mild, 7 to 9.9 moderate, and less than 7 is what your severe. और अगर मैन है 15 years above का तो 11 to 12.9 mild, 8 to 10.9 moderate, and less than 8 severe. ठीक है। सी, देखो एनीमिया मुक्त भारत के अंदर कुछ स्ट्रेटेजी चलती है, ठीक है, 6 into 6 into 6 स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर 6 तो क्या होंगे बेनिफिशियरी होंगे, 6 इंटरवेंशन होंगे, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होंगे एंड 6 स्ट्रेटेजी होंगी, ठीक है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन बेनिफिशरीज है। अगेन बोलता हूँ, 6 बेनिफिशरी, 6 इंटरवेंशन है, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, 6 स्ट्रेटेजी है। ओके, नाउ व्हाट आर द इंटरवेंशन? सी, फर्स्ट इंटरवेंशन, सबसे पहली चीज तो प्रोफाइलैक्टिक में दे रहा हूँ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। सेकंड इज व्हाट योर डीवॉर्मिंग। थर्ड is what your intensified year round behavior challenge communication campaign, जिसके अंदर solid body, smart mind और delay cord clamping, that is important, and testing for anemia digital method के through point of care treatment, okay, and next जो 5 and 6 है that mandatory provision of iron and folic acid fortified foods सारे हेल्थ प्रोग्राम के अंदर, और एड्रेस करना है नॉन न्यूट्रिशनल कॉज एनीमिया के, जैसे कि एंडेमिक पॉकेट्स, ठीक है, और मलेरिया हो गया, हीमोग्लोबिनोपैथी हो गई या फ्लोरोसिस हो गया, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर द 6 स्ट्रेटेजी, व्हाट आर द 6 इंटरवेंशन, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे पहला इज व्हाट प्रोफाइलेक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट योर डिवॉर्मिंग, and another is one is your what intensified year of round behavior change communication campaign, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं डिले कोड क्लैंपिंग को इंश्योर करवा रहे हैं, सॉलिड बॉडी और स्मार्ट माइंड। नाउ फिर हम टेस्ट कर रहे हैं एनीमिया के लिए डिजिटल मेथड के थ्रू, ओके, एंड उसके बाद में हम मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड, ठीक है, हर एक पब्लिक प्रोग्राम में, ओके। और नॉन न्यूट्रिशनल कॉज क्या है एनीमिया के, जैसे कि एंडेमिक पॉकेट्स हो गए या स्पेशल फूड, मतलब कुछ फोकस है जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथी हो गई, फ्लोरोसिस हो गया। तो दीज आर द 6 इंटरवेंशन। सॉरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नाउ अब हम जो आगे बात करते हैं कि हाँ प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ रेजिम, मतलब प्रोफाइलेक्टिक डोज और रेजिम क्या है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की, ठीक है, ओके। समझने की कोशिश करते हैं, देखो समझना, ठीक है, कि अगर मेरा बच्चा 6 टू 59 मंथ का है, ठीक है, तो मैं दूंगा बाई वीकली 1 ml आयरन फॉलिक एसिड। अच्छा, इसके अलावा 20 mg में एलिमेंटस आयरन और 100 mcg फॉलिक एसिड दूंगा, ठीक है।
और बॉटल के अंदर 50 ml की बॉटल होगी जो कि एक ऑटो डिस्पेंसर के थ्रू जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट द चाइल्ड जिसकी उम्र है 5 to 9 ईयर की, ठीक है। उसके अंदर भी सेम वीकली जाएगा आयरन एंड फॉलिक एसिड, ठीक है, एक टैबलेट। और 45 mg एलिमेंटल आयरन देना है, 400 mcg फॉलिक एसिड देना है। वो भी कैसा होना चाहिए, शुगर कोटेड, पिंक कलर का, सी, पिंक कलर की। और कैसी होनी चाहिए, मीठी मीठी, ताकि बच्चे खा लेंगे, ठीक है। अच्छा, एडोलेसेंट जो 10 to 19 ईयर के हैं, ये आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स है। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है तो गर्ल्स को, ठीक है, गर्ल्स को मिला है, ठीक है ना। ना, तो वीकली आप आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट दो, ठीक है। 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड, ठीक है। वो भी शुगर कोटेड और ब्लू कलर। अब यहाँ पे कौन सा कलर हो गया, राइट, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज की है, ठीक है, जो कि नॉन प्रेग्नेंट या नॉन लैक्टेटिंग 20 to 49 ईयर की है, जिसके अंदर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड जाएगा। 60 mg आयरन, 500 mcg फॉलिक एसिड, शुगर कोटेड, वापस से कौन सी कलर की, एंड दैट इज व्हाट योर रेड कलर, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, जो 0 to 6 मंथ का बच्चा है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग, ठीक है। तो उनको रोज एक आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट जाएगी 4 महीने के लिए, ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और मिनिमम उनको 180 दिन ऑफ प्रेगनेंसी तो लेनी ही है और कंटिन्यू करनी है 180 दिन ऑफ द पोस्टमार्टम, ठीक है, ओके। 60 mg आयरन देना है, 500 mcg फॉलिक एसिड देना है। नाउ इसका भी सेम कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ दैट टैबलेट, एंड दैट इज व्हाट योर रेड कलर, ठीक है। नाउ अब आगे हम बात करते हैं, हाँ, डीवॉर्मिंग के बारे में वैसे तो मैंने बता दिया है कि कब कब देते हैं, मैंने ना आगे बताया था। बट एक चीज़ और याद रखना है कि 10 Feb को और 10 अगस्त को डीवॉर्मिंग हम बाई एनुअली करते हैं, बाई एनुअली करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ओके। अब देखो, डोज ऑफ डीवॉर्मिंग है, ये थोड़ा डिफरेंट चलता है, तो इसको हम ना समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है ना, अगर चिल्ड्रन है 12 to 59 मंथ ऑफ एज, तो बाई एनुअली तो जा रही है डोज, अच्छी बात है। 400 mc नहीं, सॉरी, 400 mg अल्बेंडाजोल आधी टेबलेट दो फॉर 12 to 24, और एक टेबलेट दो फॉर 24 to 59, राइट। अच्छा, बच्चा है जो 5 to 9 ईयर ऑफ एज का है, तो बाई एनुअल डोज हो 400 अल्बेंडाजोल, एक टेबलेट देनी है, ठीक है। अगर स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल है 10 to 19 ईयर की, ठीक है, या आउटसाइड द है 10 to 19 ईयर की, बाई एनुअली डोज जाएगी। कैसी जाएगी, बाई एनुअली, वन टेबलेट 400 mg। अच्छा, वुमेन है वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज की 29 to 49, तो बाई एनुअली जाएगी 400 mg वन टेबलेट। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो 400 mg वन टेबलेट आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और प्रीफर प्रीफर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये सेकंड मेनली, ठीक है, ओके। नाउ अब आगे बात करते हैं, हाँ, थेरापेटिक मैनेजमेंट की बात करें अगर, है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो यार स्क्रीन कौन करेगा, है ना, कि यार स्क्रीनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, तो स्क्रीन कौन करेगा, विल स्क्रीन और प्लेस क्या हो, तो एएनएम कर सकती है सब सेंटर या साइट पे, है ना। आरबीएस की टीम कर सकती है, जैसे एडब्ल्यूसी स्कूल वगैरह पे एमओ कर सकता है, ठीक है। और पीरियोडिसिटी, ठीक है, वही माइक्रो प्लान के अकॉर्डिंग। अच्छा, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट देना है, जिसके अंदर 3 mg आयरन जाएगा पर केजी पर डे के हिसाब से फॉर 2 मंथ, ठीक है।
एंड सेम रेजिम हम तीनों चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है? फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट में, राइट? और फ़ॉलो-अप के लिए क्या करना है वही एवरी मंथ एएनएम करेगी या वीएचएनडी, ठीक है? ओके, हीमोग्लोबिन एस्टीमेट आफ्टर 2 मंथ वही चेक करना है अगेन कि 11 तक आता है, नहीं आता है, ये सब चीज़ें और नहीं आ रहा है इम्प्रूवमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रेफरल यूनिट पे आप उसको आगे के लिए फ़ॉलो-अप के लिए भेज दो। हाँ, लेस देन 7 है ना तो फिर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ही भेजो क्योंकि वहाँ पे ना फिर वो वही कि पैरेंटल रूट की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए, ठीक है? मलेरिया भी पता है अब इसके अंदर आ चुका है, एनीमिया मुक्त वाले के अंदर। क्योंकि मलेरिया से भी एनीमिया वही आरबीसी डिस्ट्रक्शन वगैरह ये सब चीज़ें होती है तो, है ना? हीमोग्लोबिनोपैथी हो गया, फ्लूरोसिस फ्लूरोसिस की वजह से भी तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि यार क्यों फ्लूरोसिस को अपन ने ना इसके अंदर लिया? या आप फ्लूरोसिस मतलब कंट्रोल करोगे तो एनीमिया भी कंट्रोल हो जाएगा। व्हाई दिस हैज़ हैपेंड ये मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज़। अच्छा इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताता हूँ। जैसे जो जो मेरे को लगता है ना कि हाँ, ये दैट वाज़ अ काम की चीज़ वगैरह तो वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मेरे पास जो पूरा है ना बुकलेट है उनकी, एनीमिया मुक्त भारत की। तो वो है ना आप डोज़िंग का देख लेना एक बार कि डोज़ है ना दोनों में ऐसा अलग-अलग चलती है, ठीक है? अ, उसमें अलग चलेगी और उसमें अलग चलेगी। ये कुछ डेटा है जो हमारे काम का नहीं है। हाँ, इंटरवेंशन मैंने आपको बता दिए। नाउ टारगेट हाँ, ये कुछ पोस्टर्स है, अगर आप देखना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कि इसके अंदर देखो समझने की कोशिश करो अगर समझ में आ जाए तो। कि 6 टू 59 का बॉयज़ एंड गर्ल्स है, सॉलिड बॉडी सॉलिड वाला, तो क्या-क्या उनको खाना चाहिए विटामिन सी, फोर्टिफाइड फूड वगैरह, ठीक है? डिवॉर्मिंग, सप्लीमेंटेशन आयरन, फॉलिक एसिड कि क्या सिरप, यहाँ पे सिरप आएगी। किसमें 6 टू 59 मंथ में, लेकिन 5 टू 9 ईयर में यहाँ पे टैबलेट चालू हो जाएगी, ठीक है? वही फूड वगैरह, आयरन रिच, ठीक है? और विटामिन सी ये सब तो देना ही है, साथ में डिवॉर्मिंग की एक टैबलेट, ठीक है? और इफ यू टॉक अबाउट द 10 टू 19 ईयर के बच्चे, यहाँ पे ब्लू कलर की टैबलेट आएगी, वहाँ पे क्या थी पिंक, यहाँ पे ब्लू कलर की और डिवॉर्मिंग तो है ही है, बाकी साथ में फूड वगैरह को लेके करना है, ठीक है? ओके नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं WRA, ठीक है? तो इसके अंदर वही रेड कलर की टैबलेट, ठीक है? बाकी सप्लीमेंटेशन और डिवॉर्मिंग तो है ही है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या है प्रेग्नेंट है, तो 1 टैबलेट रेड कलर की, डिवॉर्मिंग तो है ही है। और इसके अलावा हाँ, अगर लैक्टेशन वाली मदर, ठीक है? तो उस केस के अंदर उसके अंदर रेड अब यहाँ पे अल्बेंडाज़ोल नहीं चल रही है, ठीक है? देखा ये चीज़ कि डिवॉर्मिंग में अल्बेंडाज़ोल नहीं चल हाँ, ये कुछ है ना बता देता हूँ। ये बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है। विटामिन सी के अंदर क्या-क्या रिच फूड है, देखो एक बार। ये आयरन रिच फूड है। क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आफ्टर मील? कॉफ़ी, चाय, ठीक है? ये कोला ड्रिंक जो भी होती है वो, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये, टी, ठीक है? सिगरेट, स्मोकिंग, ये वो जो भी रजनीगंधा और ये लोग जो खाते हैं वो, ठीक है? ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है यार। ओके, चलो। ये कुछ है ना पोस्टर्स हैं, डायलॉग कार्ड वगैरह ना, अनिमें मुक्त भारत की। तो ये प्लेइंग कार्ड्स हैं कि मज़ेदार मेथी, मेथी खाओ, चलोई और ये सारी चीज़ें हैं ना। ओके, ये फिर ऐसे नेम स्लिप होती है और बॉयज़ एंड गर्ल्स एनीमिया मुक्त भारत के लिए। मतलब बैच होते हैं सॉरी, नॉट द ये तो बैच है, ठीक है? और ये नेम स्लिप। वैसे ये सब चीज़ें हमारे काम की है नहीं, ये टीवी एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है? तो ये हमने हाँ, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग अब जो आ रही है वो देखना है। क्योंकि मे बी आईबीक्यू के सेशन में पूछ सकते हैं कि बताओ ये क्या चीज़ है? सी यहाँ पे एक लैंसेट जैसा कुछ है, यहाँ पे निडल है, यहाँ पे ये स्ट्रिप्स है और यहाँ पे है ना एचबी का लेवल आता है। तो इसको मैं बोलूँगा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर। इसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। इस तरीके से है ना यहाँ पिक करके और हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जा रहा है, ठीक है? उसको बोलते हैं डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर, है ना?
ये चीज़ याद रखना। ओके, तो बस अब मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें खत्म होने को ही है। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था एनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग सारी के सारी गाइडलाइन हाउ टू मैनेज द पेशेंट। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो एनीमिया का ही कुछ मैनेजमेंट है, ठीक है? जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ-कुछ साइन एंड सिम्पटम हैं जो लेके आती है मेरी पेशेंट मेरे पास में और हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? तो देखो, ये कुछ केसेस दे रखे हैं, ठीक है? मेन-मेन चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ना अगर बात करूँ मैं 1 मिनट वेट करना। हुँ, ठीक है। हाँ, देखो जैसे 10 मिनट की वीडियो वगैरह से कुछ हम बता के ब देख सकते हैं। मेन चीज़ देखो एनीमे के अंदर हमारे को क्या-क्या देखने को मिलता है, तो दैट इज़ व्हाट योर पेल स्किन, केलॉन्किया, ठीक है? स्पून शेप, स्पून शेप, ठीक है? ओके। इसके अलावा ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा, फेलियर ऑफ द हैंड्स देखने को मिलेगा और ये देखो कंजक्टिवा कैसी हो रही है, सी, ठीक है? ये सब चीज़ें मुझे एनीमे में देखने को मिलती हैं। अगर इसके अंदर कुछ डेटा होता है तो मैं बताता हूँ जैसे कि हाँ, यहाँ पे कि हमारे को ना अगर हम वो उसे चेक कर रहे हैं डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से, है ना? तो इसके अंदर देखो कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हमारे को ऐसे फिंगर टिप लेनी है, ठीक है? जो मेनली कौन-सी होगी थर्ड या ऐसा कोई-सी भी थर्ड या फोर्थ फिंगर नॉन डोमिनेंट हैंड की, डोमिनेंट हैंड नहीं लेना है, याद रखना, ठीक है? अच्छा थंब और लिटिल फिंगर नहीं लेनी है, ठीक है? थिक कैलस हो रखा है, वहाँ से नहीं लेना है ब्लड, ठीक है? टाइट अगर रिंग रिंग पहन रखी है, तो भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि अवॉइड क्या करना है फिंगर को और जिसके अंदर क्या अगर वो पहन रखी हो, टाइट रिंग वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है? अब देखो किस तरीके से मैं ना इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से और ड्राई कर रहा हूँ, ठीक है? डू नॉट मतलब ब्लो ऑन द फिंगर ऑन ड्राई मतलब जैसे अल्कोहल को सुखाने के लिए बहुत सारे फूँक देते हैं, ना, दैट इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस और वाइप ऑफ भी नहीं करना है अल्कोहल को, ठीक है? और मतलब क अल्कोहल को कंप्लीटली इवैपोरेट होने दो। उसके बाद में आपको इस तरीके से साइड देख चेक करनी है फिंगर्स के अंदर, ठीक है? इस तरीके से फिंगर को होल्ड करके आपको फिर उसके बाद में एक लैंसेट लेना है, लैंसेट से अपने को नीडल से पिक करना है, ठीक है? नाउ पिक करने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक चीज़ और है मेरे पास में, एक अलग मशीन है जिसको मैं बोलता हूँ क्यूटे होल्डर, ठीक है? ये एक मशीन है, ठीक है? ये इस तरीके से होती है, यहाँ पे अगर मैं ना वो रखता हूँ मेरा ब्लड तो जैसे ये रहा, इस तरीके से मैं ना एक ये वाली जो माइक्रो क्यूवेट है, ठीक है? इसके ऊपर मैं ब्लड रखता हूँ, ठीक है? ये ब्लड मैंने ले लिया और ब्लड को मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है? तो क्यूटेड होल्डर में रख रहा हूँ, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा एचबी कितना है, ठीक है? तो इसको इसको इस मशीन को बोलते हैं माइक्रो क्यूट, ठीक है? और ये हमने देखा ही था डिजिटल हीमोग्लोबिन वाला। ओके कुछ और होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ काम की है, जैसे डीवॉर्मिंग है ना? हाँ, डीवॉर्मिंग का मैंने सब कुछ बता दिया है। देखते हैं कुछ और इमेजेस वगैरह जो वो काम की कि हाँ, ये सारी चीज़ें काम की हैं। ये सारे रेज़ीम हैं कि हम है ना पेशेंट को मैंने ना एनीमिया मुक्त भारत के ऊपर मैंने ना अपना एक रजिस्ट्रेशन किया था और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली है पूरी एनीमिया मुक्त भारत के ऊपर, है ना? तो बस वही सारी चीज़ें हैं। देखते हैं कुछ मिल जाए काम का। हुँ, हाँ, मेरे को एक चीज़ बताओ कमेंट करके कि ड्रॉप आउट केस क्या होते हैं? जैसे वैक्सीन के अंदर होता है ना ड्रॉप आउट वैसा, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है मुझे एक बार कमेंट करके बताना। लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट दोनों का डिफरेंस क्या है? ठीक है? मेरे हिसाब से अब कुछ ना काम की चीज़ है नहीं यहाँ पे, अगर होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यार इससे आगे तो ना सारे के सारे ना वही है कि आप है ना किस तरीके से क्या-क्या सारा डेटा है हमारे पास में, प्रिवेलेंस का, इंसिडेंस का, एनीमिया
के अंदर और किस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो ये हमने देखी थी गाइडलाइन एनीमिया मुक्त भारत की और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर वाले की, कि किस तरीके से आप मैनेज करते हो। और आई थिंक ये जो चीज़ है वो यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। हाँ, दैट इज़ एट द एंड, ठीक है। कुछ लोगों से देख लो वैसे यूनिसेफ का ऐसा लोगो होता है, ठीक है। ये जो लोगो है ये किस-किस के हैं मुझे है ना बता देना कमेंट करके। चलो तो ये हमने समझा किस तरीके से हम मैनेज करते हैं एनीमिया को।